पहले जानना चाहेंगे कि ये क्या है गामा इंटरनेशनल। ये क्या होता है कि डिफरेंट फाइट के फॉर्म होते हैं। जैसे एमएमए में मान लो अगर इंडिया में कुछ हुआ तो इंडिया में कोई यहाँ पे होगा वो अपना वो करेगा। तो गामा क्या है कि वहाँ यूरोपियन कंट्री में जॉर्जिया में बहुत बड़े वन ऑफ द एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइट करवाते हैं। जैसे मान लो एक फेडरेशन है तो ये फाइट करवाते हैं, वर्ल्ड वाइड ऐसे फाइटर बुलाते हैं। तो फिर उसके साथ ये फाइट होती हैं। तो इन्होंने मुझे ऐसे इनवाइट किया है कि भैया आप फाइट के लिए ये कीजिए, ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और इनका जो फाइट का जब आप गूगल पे जाएंगे, आप उस पर यूट्यूब पे जाएंगे तो देखेंगे आप इनका फाइटिंग बहुत टफ है, बहुत ख़तरनाक है। तो इन्होंने मुझे बोला, ऐसे मैंने वो किया, इन्होंने अप्रोच किया तो मैंने हाँ कह दिया। तो अब देखेंगे कि भैया ओखली में सर दे ले तो मुसल से क्या डरना। क्या आप फर्स्ट टाइम एमएमए में हिस्सा लेने जा रहे हैं, इससे पहले भी आपने कोशिश करी है? नहीं, ये मेरा डेब्यू है एमएमए में और मैं फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर हूँ इवन एमएमए में खेलने वाला, डेब्यू करने वाला। तो आपकी किसके साथ भिड़ंत होने वाली है? मेरी भिड़ंत होने वाली है अली रज़ा निसार के साथ जो पाकिस्तान से है। ये मुझे कल ही पता चला है कि मेरी भिड़ंत इनसे हो रही है और मैं बहुत उत्साहित हूँ जिससे भिड़ंत हो खेलने के लिए। क्योंकि मैं क्या है कि जब तक मैच में जाता हूँ तब तक बहुत डर लगता रहता है, सच बताऊँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। कई बार बाथरूम जाते हैं, कई बार वो सब करते हैं। जब एक किसी का पड़ जाता है, लग जाता है ना, फिर थोड़ा सा वो जो सुनपना सा होता है वो खुलता है। तो भी दुबई में मैंने मैच किया तो मेरे से वो लड़का 17 साल छोटा था। मुझे लगता है कि ये अली भी मेरे से मुझे लगता है कि 15-20 साल छोटा होगा। और ये इस मैच के लिए बहुत उत्साहित हूँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब क्रिकेट का मैच होता है तो काफ़ी जोश रहता है। तो क्या ये वाला मैच आपके जो रेसलिंग का जो होने जा रहा है इसमें भी क्या जोश रहेगा? दुबई जब मेरा मैच हुआ तो इतना जोश था कि मैं क्या बताऊं कि मतलब जो इंडिया पाकिस्तान का था वन ऑफ द वो स्टेडियम खचाखच भरा था। वहाँ पे पाकिस्तानी ज़्यादा सपोर्टर थे एज़ कम्पेयर इंडियन के दुबई में। तो कोई भी मैच हो जाए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो हमेशा जोश ही रहता है। एमएम बताते हैं कि जो एक तरह का स्ट्रीट फाइटिंग की तरह ये होता है, तो इसमें क्या लग रहा है कि चोट वगैरह लगने का या इस तरह का कोई खतरा रहता है? बिल्कुल खतरा रहता है जी। आप कहीं पे मार सकते हो, कहीं पे कुछ हो सकता है। या तो आप हार मान लो या फिर आप वो करो। तो खतरनाक तो है, खतरनाक है इसीलिए तो सब नहीं करते, टफ है इसीलिए सब नहीं करते। तो बड़ा मुश्किल काम है। तो आपकी तैयारी को लेकर हम जानना चाहिए कितनी आपने तैयारी करी है? मैंने काफ़ी तैयारी की है। मैं 5 से 6 घंटे हर रोज़ वर्कआउट करता हूँ। डिफरेंट इसकी फॉर्म सीख रहा हूँ मैं। तैयारी काफ़ी, तो मैंने जो गलत शब्द बोल दिया, मगर मैं तैयारी ऐसी कर रहा हूँ कि मेरा हाथ पैर आँख नाक थोड़ा सा सलामत, थोड़ा सा बच सके। और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना बेटर हो सकता हूँ। अब आज रात से मैंने इसका वीडियो देखना स्टार्ट किया, इस नए उसका अली का। तो अब मैं देख रहा हूँ कि क्या है। जैसे ये किक मारता है ये यहाँ पे फेस पे, तो ये पंच कैसे मारता है या ये क्या करता है, तो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अच्छा, फिटनेस आइकन के आप जो है और यूथ के लिए क्या संदेश आपको देना चाहिए? यूथ के लिए मेरा संदेश यही है कि भैया बिलीव इन योर सेल्फ। हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। अपने आप को पहचानो और अपने क्रेजी आइडिया पर ट्रस्ट करो और नेवर एवर गिव अप। संग्राम सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बताया है कि गामा फाइटिंग चैंपियनशिप में वो जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, आई एम ऑब्वियसली वेरी सपोर्टिव टू माई हस्बैंड्स एफर्ट्स कि वो किस तरीके से स्पोर्ट्स को अलाइव रख सकते हैं, स्पोर्ट्स विच इज़ अदर देन क्रिकेट। बिकॉज हमारे देश के अंदर क्रिकेट इज़ लाइक वर्शिप्ड। क्रिकेट के सारे आपको फॉर्म्स पता है, वर्ल्ड कप से T20 से टेस्ट से वनडे, एवरीथिंग यू नो। बट बाकी स्पोर्ट्स भी हैं हमारे देश के अंदर जहाँ पर हम यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्किल सेट। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड रेसलर, प्रोफेशनल रेसलिंग प्रोफेशनल रेसलिंग और अभी MMA में मूवमेंट कर रहे हैं। बिकॉज एज अ स्पोर्ट्स पर्सन इनकी जो स्पोर्ट्स लाइफ करियर होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, बट व्हेन यू गो ऑन इवॉल्विंग यू कैन इंक्रीज दैट। एंड ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज स्पोर्ट्स पर्सन इतनी मेहनत करते हैं, देश के लिए मेडल लाते हैं, एंड बाद में आप देखते हैं कि उनके पास ढंग की नौकरी भी नहीं है, उनके पास रोज़गार भी नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं या कहीं और है जहाँ पे वो अपने घर का खर्चा भी नहीं निकाल पाते। सो इट्स वेरी ग्रेट दैट पीपल लाइक हिम आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। इसमें बताते हैं कि जान का खतरा भी रहता है, चोट भी लग सकती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? थोड़ा खतरनाक खेल नहीं कह सकते इसको?
I'm very happy that Ali Raza Nizar ji is there. He's from Pakistan. क्योंकि मैंने जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा एंड अरशद नईम का कॉम्बिनेशन देखा ओलंपिक्स में, where the mothers of both the kids, both the boys were supporting each other. I think वही thought process निसार जी की मदर एंड संग्राम जी की मदर रखे, जहाँ पे वो लोग ये स्पोर्ट को खेल रहे हैं मगर उस स्पोर्ट को उसी लिमिट तक खेले जिस लिमिट में दोनों की सेफ्टी मेंटेन हो. बिकॉज एज अ वाइफ आई वुड नॉट वॉन्ट एनीथिंग हैपनिंग टू माई हस्बैंड, एंड कहीं ना कहीं निसार जी की मदर भी नहीं चाहेंगी कि उनके बेटे को लगे, दो ही हैज़ बीन अ फाइटर, इंटरनेशनल फाइटर एज पर वॉट आई हैव रेड. सो लेट्स कीप द इमोशन ऑफ नीरज चोपड़ा एंड अरशद नईम अलाइव. क्रिकेट को लेकर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का होता है तो बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो इसको लेकर आप कितना मतलब उम्मीद है कि आपका इंटरेस्ट बनने वाला है एमएम वाला जो? देखिए, मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कि इंटरेस्ट जनरेट हो, बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से लोग थोड़े स्पेस्ड आउट थे वो तरीके का इमोशन ना हो. बिकॉज एमएमए इंडिया के अंदर तो काफ़ी मूवमेंट कर चुका है इन बॉक्सिंग. तो बॉक्सिंग के बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन एमएम में जा चुके हैं. जैसे मैंने आपको बोला, आई वॉज हैविंग ऑल्सो एन आलिया भट्ट मोमेंट जहाँ पे मुझे नहीं पता कि एमएमए को कौन एंट्री लेता है, बॉक्सर्स लेते हैं, रेसलर्स लेते हैं, कि कोई और भी ले सकता है, क्रिकेटर भी क्या कर सकते हैं एमएमए, वी डोंट नो. सो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट एमएमए वर्ड हमने बहुत सुना है भारत के अंदर, तो आई होप वो एमएमए वर्ड से इंटरेस्ट थोड़ा और जनरेट हो. ये मार्शल आर्ट की तरह कह सकते हैं इसको, क्या तो क्या लड़कियों के लिए भी इसका होना चाहिए, क्या लड़कियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं, आपको क्या लगता है इसके बारे में? I think I heard names like Ritu Fogart and Pooja in the press conference. So I presume women are being a part of MMA. तो जब women are being a part of MMA, women should also be a part of this sport more, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो इतनी प्राचीन संस्कृति रखता है, जिस देश के अंदर औरतों को पूजा जाता है, विमेन आर वर्शिप्ड, अभी नवरात्रि आने वाले हैं, उस देश के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं विचारधारा ऐसी है जहां पर विमेन का बलात्कार होता है. तो विमेन जब तक सक्षम नहीं हो पाएंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, तब तक उनका नाजायज फायदा उठाया जाएगा. सो आई होप दैट एमएमए बिकम्स वन ऑफ द टूल्स व्हिच इज यूज्ड बाय वुमेन टू डिफेंड देमसेल्व्स. महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप खुद एक महिला है और मैं महिला को इतना ही कहना चाहूँगी कि ऑलवेज कीप योर हार्ट इन इट्स प्लेस. मतलब आप अपने हार्ट को अपने जगह पर रखिए, सोचिए दिल से, मगर एग्जीक्यूशन होनी चाहिए दिमाग से. बिकॉज हर बार बोला जाता है कि औरतें मर्दों जैसा नहीं कर सकती, सोच नहीं सकती, तो आपको मर्दों जैसा सोचना है. मगर मर्दों में वो जो है नहीं ना गट फीलिंग, जो हम औरतों में होती है, जो हम दिल से सोचते हैं, हमारे अंदर एक होती है कि हमें समझ पड़ता है कि ये अभी करना है, ये नहीं करना, वो हम एक माँ में होती है, बिकॉज शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड. तो वो चीज़ को बरकरार रखते हुए मर्दों की तरह सोचिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. अफगानिस्तान नहीं है भारत. सो बी ग्रेटफुल दैट यू आर इन दिस ब्यूटिफुल कंट्री, बट स्टार्ट वॉकिंग एट पार विद द मैन. संग्राम जो प्रैक्टिस करते हैं तो क्या आप भी उनका साथ देते हैं इसमें जो है? जी नहीं, मैं प्रैक्टिस और ट्रेनिंग में नहीं जाती हूँ, बिकॉज समवेयर आई बिलीव उनको अपनी स्पेस चाहिए. जैसे मैं कोई फिल्म प्रोजेक्ट कर रही हूँ या एक्टिंग जॉब कर रही हूँ, आई वुड लाइक माई स्पेस अनलेस एंड अनटिल हम दोनों कुछ काम साथ में कर रहे हैं. सो आई लेट हिम हैव हिज ओन स्पेस.